राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी के बारे में। वैसे तो साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं, जिनमें से कुछ एकादशी जिनका कि बहुत अधिक महत्व माना गया है, उनमें से एक है यह ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली निर्जला एकादशी। आइए जानते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण एकादशी हैं। सबसे पहले आता है ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी। नंबर दूसरे स्थान पर है देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी वह एकादशी होता है जिसमें भगवान विष्णु शयन करते हैं। देव उठनी एकादशी, जिसमें कि भगवान विष्णु जागते हैं, यह एकादशी पड़ती है कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में। फिर आता है जल झुलनी एकादशी। यह एकादशी पड़ता है भादो में शुक्ल पक्ष में। भादो के महीने में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है और भादो के ही महीने में शुक्ल पक्ष में जल झुलनी एकादशी मनाई जाती है। वैसे तो ये चारों ही एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई हैं, लेकिन इनमें भी सबसे अधिक कठिन व्रत है ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली यह निर्जला एकादशी, क्योंकि इस एकादशी पर जल की एक बूंद भी नहीं पी जाती है। बिना जल के और बिना फल के, बिना फलहारी के यह व्रत को किया जाता है। शास्त्रों का विधान तो यही है कि निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल के और बिना फल के किया जाना चाहिए। बालक, वृद्ध और रोगी को कहा गया है कि इन्हें फलहारी लेकर के और जल का सेवन करके व्रत को करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वस्थ हैं उन्हें ही निखंड या निराहार व्रत करना चाहिए। वैसे तो यह कलयुग का समय चल रहा है। इस युग में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। समय और अवसर को देख करके ही निर्णय करें कि आप निर्जला एकादशी करने में समर्थ हैं या नहीं। यदि आप समर्थ नहीं हैं तो यह निर्जला व्रत जैसे आप सामान्य तरीके से सारे एकादशी व्रत को करते हैं, उसी प्रकार से इस व्रत को भी करें। फलों का सेवन करें, फलहार लें, जल पिएं, जैसे चाय पी जाती है चाय पिएं, इसी तरीके से व्रत को करें। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि द्वापर युग में जब युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती ये सारे लोग एकादशी व्रत को करते थे, सारे एकादशी व्रत के उपवास को करते थे, लेकिन भीम एक भी एकादशी व्रत को नहीं कर पाते थे। इसके पीछे कारण यह था कि भीम भूखे रह नहीं पाते थे, उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होता था। एक दिन बहुत दुखी होकर के भीमसेन ऋषि व्यास जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे गुरुजी, आप कृपा करके कोई ऐसा एक व्रत मुझे बताइए जिसको कि करने से मुझे सारे एकादशी के पुण्य फल की प्राप्ति हो जाए। ऋषि व्यास कहते हैं कि ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी व्रत को तुम करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम पूरे एकादशी के सारे व्रतों के पुण्य फल को प्राप्त कर लोगे। भीमसेन बहुत खुश हो जाते हैं कि मुझे साल में केवल एक बार एक ही दिन का एक व्रत करना है एकादशी का, और उन्होंने इस व्रत को किया। तब से इस व्रत का नाम भीमसेन एकादशी व्रत पड़ा। यह एकादशी कब है, एकादशी तिथि का आरंभ कब होगा, समाप्त कब होगा, आइए जानते हैं। एकादशी तिथि का आरंभ होगा 17 जून दिन सोमवार को 4:45 प्रातः। एकादशी तिथि का समापन होगा 18 जून दिन मंगलवार को 6:26 शाम को। निर्जला एकादशी व्रत भीमसेनी एकादशी व्रत रखा जाएगा 18 जून दिन मंगलवार को। 18 जून दिन मंगलवार 2024 सूर्योदय होगा 5:11 प्रातः, सूर्यास्त होगा 6:58 सायं, स्वाति नक्षत्र रहेगा। दिन के 6:56 तक शिव योग रहेगा। 9:38 रात्रि तक एकादशी तिथि की वृद्धि है। सोमवार को भी एकादशी होगी जो कि 10वीं वेदी एकादशी है।
जिसे नहीं किया जाएगा। पारणा का शुभ मुहूर्त है 19 जून, दिन बुधवार 2024। सूर्योदय से आरंभ होकर के प्रातः 8 बजे तक पारणा का शुभ मुहूर्त है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिख दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ में। धन्यवाद।